ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पवित्रता। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 12 अप्रैल 84। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है, जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती है व इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है। ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहे, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएंगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो।
अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है। अपवित्र आत्माएं झुकती हैं, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है, और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पाँव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पाँव के नीचे दिखाई हुई है। जो पाँव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो प्राप्तियों की सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति चाहती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभलो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मज़े में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिज़ल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमज़ोरी काफ़ी है। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। अव्यक्त वाणी 3 मई 84। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली हैं। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाले हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं। अमर कथा कर अमर बनाने वाले हैं। अव्यक्त वाणी 9 मई 84। कुमारी अर्थात महान पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महात्माएं भी महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं।
अव्यक्तवाणी 11 मई 84। जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेंगी कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दो दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख, शांति, पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए। लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही है। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 85। हर एक की दिल में है कि पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है। पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव करने का साधन है। पवित्रता ही सेवा में सफलता का आधार है। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा, वहाँ पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती वह डगमग सैदा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं, उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी, अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 85। कुमारियाँ सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियाँ हो ना। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखी है? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पाँव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पाँव पड़ने लगती है। कितनों के पाँव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पाँव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी हो ना। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 85। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले हो ना। घर गृहस्थ में रहे पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो, पावन आत्माएं हैं। इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हूँ। यह सदा स्मृति में रखो। अव्यक्तवाणी
22 दिसंबर 85। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। पवित्रता सिर्फ काम जीत, जगत जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्वहद की कामनाएं हैं। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 86। पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अव्यक्तवाणी 22 मार्च 86। आजकल किसी को भल, हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जहाँ पवित्रता, सुख शांति की शक्ति है वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 87। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती,
हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 87। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्र का ही पूजन है। सदा स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वह दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 87। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 87। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं।
यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। यह रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वह कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे,
बीमारियां अति में जाएंगी तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी, जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो यह मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह सदा नहीं चल सकती है। यह भी गोल्डन एजेड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्तिधाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ ना कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है व अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो, तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है। सदा सुख शांति की जननी आत्मा यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने आप को चेक करो।
ओम शांति।